हम अपना पैराग्राफ नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या बोल रहा है हमें। पैराग्राफ, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वॉज अ किंग इन ग्रीक, मतलब बहुत समय पहले की बात है कि ग्रीक में क्या था, एक किंग था। ही हैड 3 लवली डॉटर्स, उसके पास 3 लवली क्या थी, डॉटर्स थी, मतलब बेटियां थी। द फर्स्ट डॉटर वॉज वेरी ब्यूटीफुल, उसकी जो पहली डॉटर थी वो बहुत ज्यादा क्या थी, सुंदर थी। द सेकेंड डॉटर वॉज मोर ब्यूटीफुल देन द फर्स्ट, और जो दूसरी डॉटर थी वो भी क्या थी, बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। तो ये स्टोरी स्टार्टिंग से हमें समझ आ रही है कि एक किंग था बहुत समय पहले, कहाँ का, ग्रीक का। ठीक है, जिसके पास कितनी डॉटर थी, 3 लवली डॉटर्स थी। पहली जो थी वो बहुत ज्यादा क्या थी, सुंदर थी, और जो दूसरी थी वो पहली से भी बहुत ज्यादा सुंदर थी। बट द थर्ड वॉज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, जो थर्ड थी वो उन दोनों से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा क्या थी, बहुत ज्यादा फेयरेस्ट थी। फेयरेस्ट मतलब होता है बहुत ज्यादा सुंदर होना, गोरा होना। ठीक है, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, मतलब वो उस समय की क्या थी, सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल थी, कहाँ, पूरे वर्ल्ड में। हर नेम वॉज साइकी, उसका नाम क्या था, साइकी नाम था। वेन्यू द ग्रेट गॉडनेस ऑफ द ग्रीक वॉज एंग्री विद हर, अब वीनस की जो ग्रेट गॉडनेस थी ग्रीक की, वो क्या थी, बहुत ज्यादा गुस्सा थी उस पे। क्यों, क्योंकि शी वॉज जेलस। जेलस मतलब क्या होता है, किसी इंसान से बहुत ज्यादा घृणा रखना एक तरीके से। ठीक है, जेलस फॉर हर ब्यूटी, वो उसकी ब्यूटी से बहुत ज्यादा क्या होती थी, जेलस होती थी। शी कॉल्ड साइकी टू हर पैलेस एंड आस्क हर, उन्होंने साइकी को क्या किया, अपने पैलेस में बुलाया और उससे पूछा कि हाउ ओल्ड यू, कि आप कितने साल की हो। तो साइकी ने आंसर किया, साइकी आंसर्ड ग्रेट गॉडनेस, ग्रेट गॉडनेस को जवाब दिया, आई एम 19, मैं कितने साल की हूँ, मैं 19 ईयर की हूँ। ठीक है, वेन यू लाफ्ड एंड सेड, वो हंसती हैं और कहती हैं कि यू आर यंग बट नॉट ब्यूटीफुल, आप यंग तो हैं बट क्या है, आप ब्यूटीफुल नहीं है। यू आर अगली, उन्होंने उसको क्या बोला, अगली बोला। अब देखो अगली मतलब हमारा क्या होता है, कुरूप, मतलब जो कि सुंदर नहीं होता, बदसूरत होता है। ठीक है, नोबडी विल मैरी यू, कोई भी तुमसे क्या नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा। साइकी वेप्ट, वेप्ट मतलब होता है जो रोते हैं। ठीक है, तो साइकी क्या थी, वो रोने लगी। एंड प्रेड, और प्रे किया उसने, कीप मी एज योर सर्वेंट, कि आप मुझे क्या रख लो, सर्वेंट। सर्वेंट मतलब क्या होता है, नौकर। ठीक है, आप हमें एज अ क्या रख लो, मुझे नौकर रख लो प्लीज। आई विल सर्व यू वेल, मैं आपको बहुत अच्छा क्या करूंगी, सर्व करूंगी। आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, मैं आप जो बोलोगी मैं आपके लिए वो करूंगी। तो हमने पैराग्राफ को रीड कर लिया और हमें क्या समझ आता है कि यहाँ पे एक किंग की बात हुई है जो कि कहाँ रहते हैं, ग्रीक में। उनकी 3 लवली डॉटर्स है, पहली ब्यूटीफुल है, दूसरी उससे ज्यादा ब्यूटीफुल है, और थर्ड जो है वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। ठीक है, बट उसकी मतलब उसकी ब्यूटी से कौन जेलस होता है, वेनिस की जो ग्रेट गॉडनेस है। ठीक है, वो उनसे उसको बुलाती है और पूछती है कि तुम्हारी एज कितनी है। फिर वो उस पर हंसती है और उसको क्या कहती है कि आप ब्यूटीफुल नहीं हो, आप क्या हो, बहुत ज्यादा अगली हो। एंड नोबडी विल मैरी यू, कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। तो साइकी क्या बोलती है, मतलब हमें पूरा पैराग्राफ को पढ़ के एक शॉर्ट समरी टाइप इसको समझ आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने आंसर्स पे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का, ये भी 2 का, ये भी 2 का, और जो हमारा लास्ट आता है एक वोकैबुलरी बेस्ड, वो हमारा होता है 1 नंबर का। मतलब टोटल आपका जो ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे वो टोटल हमारे 7 नंबर का होगा। ठीक है, तो हमें क्या कोशिश करनी है कि ये 7 के साथ हमारे बिल्कुल फिक्स आए और बिल्कुल फुल आए। क्यों, क्योंकि इसके आंसर्स हमें पैराग्राफ में ही दिए होते हैं, ना ही हमें याद करने होते हैं, ना ही हमें कहीं और जाना होता है, यहीं से देख के लिखना होता है। तो इस पे मार्क्स कटने के तो कोई चांस बनता ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम अपना पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये पहला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, हाउ मेनी डॉटर्स डिड द किंग ऑफ ग्रीक हैव, कि उसके पास कितनी डॉटर्स थी। अब देखो अपने पैराग्राफ पे जाओ, हमने अंडरलाइन किया है कि ही हैड अ 3 लवली डॉटर्स, तो उसके पास कितनी डॉटर्स थी, 3 डॉटर्स थी। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो हमें आंसर की अपनी स्टार्टिंग करनी होती है तो वो हमें पहले क्वेश्चन में से ही लेना होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में से द किंग ऑफ
ग्रीस हैव, ठीक है, यहां तक लिख लिया। और सिंपली क्या लिखेंगे, 3 डॉटर्स। कितनी डॉटर्स थी उसके पास, 3 डॉटर्स थी। अब ये क्वेश्चन पूछा तो भले ही 2 नंबर में गया है, लेकिन हमें आंसर क्या देना था, सिंपल, एक आंसर सिंपल सा देना था, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि एग्जाम्स में कि हमसे 2 नंबर का पूछा गया है तो हम इसमें और ज्यादा चीजें लिख देते हैं, नहीं, आपसे जितना पूछा गया है सिर्फ उतना ही आंसर दे रहा है, चाहे वो कितने भी मार्क्स में दिया हो मैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि हु वॉज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, मतलब उनमें से सबसे ज्यादा फेयरेस्ट कौन थी। देखो हमने पैराग्राफ में पढ़ा था, द फर्स्ट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल, द सेकेंड डॉटर वॉज मोर ब्यूटिफुल, बट जो थर्ड हमारी, जो हमारी कौन थी, जो हमारी थर्ड डॉटर थी उस किंग की, वो क्या थी, बहुत ज्यादा फेयर थी। तो हम क्या लिखेंगे, द थर्ड, ठीक है, यहां इतना लिख लिया, द थर्ड डॉटर, ठीक है, यहां तक लिख लिया। फिर हम कहां चले जाएंगे, क्वेश्चन पे चले जाएंगे, वॉज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है, द थर्ड डॉटर वॉज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, मतलब थर्ड जो डॉटर थी उनकी वो क्या थी, फेयरेस्ट थी। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कह रहा है, व्हाट डिड साइकी प्रे टू द गॉडेस ऑफ ग्रीक। अब जो साइकी थी वो प्रे करती है किससे, गॉडेस से। क्या प्रे करती है वो, ये चीज हमने देखो क्या प्रे करती है वो, देखो यहां लिखा हुआ है, साइकी वेप्ट एंड प्रे, ठीक है। क्या प्रे करती है, कीप मी एज योर सर्वेंट प्लीज, कि आप मुझे क्या रख लो, एज अ सर्वेंट रख लो। तो फिर हम अपनी स्टार्टिंग कहां से करेंगे, क्वेश्चन में से, कि साइकी क्या करती है, प्रे करती है, ठीक है, प्रेड टू द किससे, गॉडेस ऑफ ग्रीक से। गॉडेस ऑफ ग्रीक से क्या प्रे करती है, टू कीप मी एज योर सर्वेंट। क्या कहती है वो, कि आप मुझे एज अ सर्वेंट, एज अ सर्वेंट क्या, आप मुझे रख लो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, विच वर्ड इज द पैसेज इन द पैसेज मीन अनअट्रैक्टिव। अनअट्रैक्टिव मतलब क्या होता है, जो कि लोग क्या होते हैं, बदसूरत होते हैं, मतलब दिखने में अट्रैक्टिव नहीं होते हैं ज्यादा, ठीक है, वो होते हैं अनअट्रैक्टिव। अब हमें सेम मीनिंग ढूंढना है पैराग्राफ में से कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। अब देखो हमारे क्वेश्चन में, पैराग्राफ में हम ऊपर तो सारी ब्यूटी की बात हुई थी। अब जब उसकी वीनस ने उसको बुलाया था तो उसको क्या बोला था कि यू आर अगली, और मैंने अगली मतलब आपको क्या बताया था, कुरूप, मतलब कि बदसूरत, वही अनअट्रैक्टिव देखना, ठीक है। तो हमारा सेम मीनिंग क्या होगा इसका, अगली। अब देखो हमने पूरे पैराग्राफ को मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, पैराग्राफ को पढ़ा, अंडरलाइन किया और आंसर्स दिए और खत्म, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस पे क्या करना है, हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल जो पूछा गया है एग्जैक्ट सिर्फ उतना ही बताना है, कोई फालतू लाइन हमें अपनी तरफ से ऐड ऑन नहीं करनी है। और जब भी आंसर्स को स्टार्ट करना है तो हमें क्वेश्चन में से ही पहले सेंटेंस लेना है, फिर उसको आंसर्स के थ्रू अपना कंटिन्यू करना है। और जरूरी नहीं है कि हम एज इट इज क्या करें, वही लाइन सीधा उठाएं क्वेश्चन में से और नोट डाउन कर दें, नहीं, थोड़ा सा हमें क्या करना है, लिखना वही है लेकिन थोड़ा सा अपने वे में, अपने स्टाइल में लिखना है, ताकि ऐसा ना लगे कि हमने डायरेक्ट क्वेश्चन में से उठाया और बस नीचे आंसर में टिप दिया, ठीक है।